हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसा उम्मीद करती हूँ। और सभी लोग भाई इस समय बिल्कुल एकदम रेडी बैठे हैं। तो उस जो है तैयारी में आज एक अभी तक सच बताऊं तो कोई अपडेट वैसी नहीं आई है, इसलिए झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ ऐसा है वैसा है, वैसा कुछ नहीं है ऐसा। अभी तक की जो अपडेट है, क्योंकि अभी वैकेंसीज वाली जो आनी है सूचना आज, वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। जैसे आएगा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिलहाल अभी जो जानकारी है उसको सुनिए, समझिए, ठीक है। देखिए, बिहार का फेज़ 2 चल रहा है, 2.0 चल नहीं रहा है, आने वाला है, ठीक है। जब ये आ जाएगा धरातल पर तब बोलेंगे चल रहा है। उसकी ये पता चल गई आपको डेट कब से शुरू होगी, कब तक लास्ट डेट रहेगी, एग्ज़ाम कब रहेगा। ये समझिए एग्ज़ाम कन्फर्म है। अगर आज कल में वैकेंसी आ जाती तो एग्ज़ाम कन्फर्म है आपका। उसमें आगे पीछे होने की संभावना 95% तो नहीं है, आगे की बात है, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी बदलाव वाली देखने को मिल सकती हैं, जैसे अपेयरिंग वाली। अपेयरिंग मतलब समझ रहे हैं कि कोई सीटेट में जो है इनरोलमेंट किया हुआ है, फॉर्म भर दिया हुआ है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उसको अपेयरिंग बोला जाता है। एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट नहीं आया तो उसको अपेयरिंग बोला जाता है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद तो क्लियर होगा, क्वालिफाई हो गया, अपेयरिंग में नहीं है वो। या फॉर्म नहीं भरा है तो भी अपेयरिंग में नहीं, लेकिन फॉर्म भरने से लेके रिजल्ट आने तक के बीच की जो है समय होता है वो अपेयरिंग टाइम होता है, ठीक है। तो उस टाइम को हो सकता है शामिल कर लिया जाए। क्यों शामिल कर लिया जाए? इसलिए क्योंकि आज सीटेट का फॉर्म आ गया, आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, सिलेबस भी प्रोवाइड हो जाएगा। इसलिए आप उसको पूरी वीडियो दोबारा दूसरी जब आएगी सीटेट वाली तो ज़रूर देखिएगा। तो इसलिए अपेयरिंग आपका महत्वपूर्ण हो सकता है, अपेयरिंग वालों को इसमें मौका मिल सकता है। इसलिए सीटेट वाले जो करना चाहते हैं, अभी तक क्वालिफाई नहीं हुए या जिसने अभी तक किया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, वो बिल्कुल जान लगा के मेहनत कर दीजिए। दोनों आपको तैयारी करनी है, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए ताकि सीटेट भी क्वालिफाई हो जाए और आपको एक सीट इस पर भी मिल जाए, आपको नौकरी मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए। प्रेजेंट टाइम में नौकरी मिलना ही महाभारत है ना। प्रेजेंट टाइम में आपको नौकरी मिल जाए तो बड़ी बात है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा, बिहार में मिल रहा, बिल्कुल बिहार में कर लीजिए। बाद में जब आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में आ जाएगा तो आप यहाँ चले जाएगा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जहाँ भी आएगी वहाँ चले जाएगा जहाँ आपका नज़दीकी होगा, ठीक है। आपकी भर्ती कल नहीं आई क्योंकि जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बोला कि जो है अब 70,000 की जगह 1,20,000 आएगा, क्योंकि प्राथमिक पीआरटी यानी कि 1 से 5 तक की जो संख्या है उसको भी जोड़ लिया गया है। और इसके साथ साथ कुछ सीटें पिछली बार खाली चली गई थी, उन सीटों को भी मिला लिया गया है। कुल मिला के 1,20,000 अभी संख्या हो गई है कहने के मुताबिक। अभी आया नहीं है तो प्रत्यक्ष दिखेगा नहीं, इसलिए, ठीक है। कहने का मतलब अब आपका हो सकता है 1 से 5 तक को शामिल कर लिया जाए। साथ ही साथ जो पिछली बार सीटें खाली चली गई वो सीटें इसमें इंक्लूड कर ली जाएं, जोड़ ली जाएं, ताकि आप लोग का जो है जो संख्या बढ़ जाएगी। जितनी अधिक संख्या बढ़ेगी ना उतना अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी जो है सीटें ज़्यादा रहेंगी, तो जो है भर्तियाँ ज़्यादा होने का मौका मिलेगा। आपको ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश के करीब 13,000 बच्चे सम्मिलित हो गए, बिहार में अध्यापक बन गए, जिसमें से 12,000, 11 से 12,000 के बीच सिर्फ लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, कन्याएं हैं। तो 1,000 लड़के हैं। देखिए, लड़के बहुत मेहनती हैं, लड़कियां बहुत मेहनती हैं, सब अपनी अपनी जगह काम करते हैं। मैंने कल भी बोला था कि लड़कों के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, लड़कियों के लिए एक रास्ता ज़्यादा टीचर वाला प्रथम प्रायोरिटी रहता है, उसके बाद की नेक्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो बात की बात है। तो लड़कियों ने ज़्यादा, उत्तर प्रदेश की लड़कियों ने ज़्यादा वहाँ पर जो है नौकरी ली है, ठीक है। तो क्या हो गया, अपेयरिंग को बदलाव मिल सकता है, आवेदन संख्या बढ़ सकती है या करीब करीब समझ लिए बढ़ी ही है, और प्राथमिक 1 से 5 में भी सीटें आएंगी, यानी कि जिसने प्राथमिक पास कर रखा है सीटेट उसको भी लाभ मिलेगा, और लाभ उठाइएगा ज़रूर, बैठिएगा नहीं, ठीक है। तो आ जाइए, आपको मैं बता देती हूँ इसकी कुछ सिलेबस की जानकारी आपको मैं देना चाहती हूँ। सिलेबस क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो सिलेबस बिल्कुल
सिलेबस देखिए ये पुराना वाला है, यानी कि जो भी पहले आया था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं, इसलिए कि जब नया सिलेबस आएगा तो मैं उसको पूरा आपके पास व्याख्या करूंगी, ठीक है। इसीलिए पुराना सिलेबस है, सिर्फ एक सरसरी निगाह से देखते चलिए। ये आपका पीआरटी वाला है, इसमें वोकैब है, ग्रामर है, नाउन प्रोनाउन है, वर्ब एडवर्ब है, रीडिंग है, रीडिंग कंप्रीहेंशन को पैराग्राफ बोलते हैं, और इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं। इसके बाद में आपकी इंग्लिश जो हिंदी वाली चीज़ें हैं, त्रुटि पहचान, बुनियादी समझ, लेखन क्षमता आदि, वर्तनी, रिक्त स्थान की पूर्ति, शब्दावली, वाक्य का बनावट, व्याकरण, विलोम, वाक्य पूरा करना, समानार्थी वाक्यांश के शब्द, मुहावरे आदि, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, नंबर सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, ठीक है, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये मैथ आपका जाता है। और जो है देखिए मेंटल एबिलिटी आपकी जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं तार्किकता बोलते हैं, उसके बारे में ये सारी चीज़ें, एनालॉगिक, लेटर एंड सिंबल सीरीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, रैंकिंग एंड ऑर्डर, verbal classification, coding and decoding, direction, sense, statement of conclusion, sitting arrangement, सेलोजिबल स्टेटमेंट एंड एजिप्शन ईटीसी। इसके बाद में आपका जनरल अवेयरनेस आ जाता है, इंडिया एंड इट्स नाइबर कंट्रीज, यानी कि भारत और उसके आसपास के जो है जो देश है, करंट अफेयर आ जाता है, स्पोर्ट आ जाता है, कल्चर आ जाता है, इकोनॉमिक साइंस आ जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, जनरल साइंस, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर आता है, इलेक्ट्रोटिक्स आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है, स्ट्रक्चर एंड ऑटम आ जाता है, पीरियोडिक आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल, नॉन मेटल, स्टेट ऑफ मैटर, ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में सोशल साइंस, इंडिया एंड कंपेरेटिव वर्ल्ड, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया ऑन द EVE, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ETC, ये आपके आ जाते हैं पीआरटी के। देखिए टीजीटी सब्जेक्ट आपके होंगे, और उस सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या है कि लैंग्वेज आपको देखना होगा, आपका लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और आपकी जो भी लैंग्वेज होंगी वो लैंग्वेज आपको पकड़ने पड़ेंगी, ठीक है। जैसे हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, ये लैंग्वेज आपको एक समझने पड़ेंगे, ठीक है। आपका इंग्लिश होगा, ये देख लीजिए पार्ट 1 लैंग्वेज इंग्लिश है। इसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसकी जो है आपकी होगी, ये आपका हो जाता है टीजीटी का, मतलब कि आपका इंग्लिश हिंदी अनिवार्य है। उर्दू वाले हैं तो उर्दू अनिवार्य है, अगर आप बंगाली हैं, बंगाली लेते हैं तो बंगाली आप करेंगे, ये 2 चीज़ें अनिवार्य हैं। उसकी वजह से हम लोग का जो नॉर्मल टीजीटी पीजीटी का आता है उसमें क्या होता है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात होती है ना, इसमें सब्जेक्ट की बात नहीं है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। सेम पीजीटी में भी वही है, इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, और आपका जो सब्जेक्ट है उसकी, अब सब्जेक्ट क्या है ये अगर आप बता देंगे तो मैं उसका भी सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो ये आपके पुराने सिलेबस थे, ये देख लीजिए पुराना वाला ही है। अंग्रेजी में ये आपका पीआरटी है कि अंग्रेजी आपको 25 नंबर की योग्यता होनी चाहिए, हिंदी आपको 75 प्रश्न आएंगे, आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 75 नंबर के, सामान्य अध्ययन 120 का मिलेगा, ये आपका आ जाता है, किसका, पीआरटी का आ जाता है, ठीक है। इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी बताई, ये सारी चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, ये वाला PDF मैं पहले प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी, जब नेक्स्ट वाला आ जाएगा मैं इसको देख लूँगी, एनालाइज कर लूँगी, मुझे ऐसा लगेगा कि दोनों समानार्थी हैं, समान है, तो मैं कोई भी एक दे दूंगी, लेकिन अगर मुझे जरा से भी ऐसा लगा कि इसमें उसमें अंतर है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी दोबारा से, ठीक है। तो इसलिए इस जो आपका बेस चल रहा है अभी इसको देखते चलिए। एक चीज़ और बोलूँगी, फॉर्म फिल कर दीजिएगा जैसे आएगा वैसे ही, बट जब तक फॉर्म फिल नहीं कर पाइएगा तब तक आप पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ाई करते रहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आज कल परसों नरसों 10 दिन बाद, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल आप छोड़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है और नौकरी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए आपकी हैं, और इन सारी चीज़ों को मैं आपको दे दूँगी जब जैसे ही आपकी आ जाएगी वैकेंसी नोटिफिकेशन, तैसे ही तुरंत मैं प्रोवाइड कराऊंगी सिलेबस आपका, और मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, जो चीज़ें बदलाव वाली होंगी वो भी मैं चीज़ें बता दूंगी,
ठीक है। तो और साथ ही साथ जितने लोग यहाँ पर आए हैं उतने लोगों को ये भी मैं बता दूं कि जो है आप लोगों को सीटेट का पूरा नोटिफिकेशन मैं दे देती हूँ। कब तक दे दूंगी, अभी कुछ देर बाद आपको जो है मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। अभी 12 बज रहा है, आपको 3-4 बजे तक वो सारे जो है चीज़ों को प्रोवाइड करवा दूंगी और आपको सिलेबस भी दूंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ अपडेट आती है तो तुरंत मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर, तब तक के लिए बाय।